हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ बच्चा अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो कैसे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है बेटा, उस चीज़ को एकदम आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। वैसे आज हम लोग बेटा एक बेहतरीन सा सेशन लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा निर्देशांक ज्यामिति की बात चलने वाली है। चैप्टर नंबर 7 है बेटा, और ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से बेटा कम से कम 10 मार्क्स का आपको देने वाला है। ये नंबर 10 नंबर की आज की क्लास से फिक्स होने वाले हैं बेटा। आज के बाद इस चैप्टर को देखने के बाद आपको किसी अन्य चैनल में भी जाकर या अन्य कोई वीडियो देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इतने बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आज आपको इस चैप्टर को एकदम बेसिक से सिखाया जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न भी आपको यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद एक सेशन इसका और होगा बेटा, जिसमें इसके एमसीक्यू प्लस इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अब तक, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो इसके लगभग 2 वीडियो मिलने वाले हैं आपको। आज इसका फर्स्ट पार्ट आएगा बेटा, उसके बाद आपको इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, जिसमें केवल एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। केवल क्या होगी? प्रैक्टिस। आज कौन सी क्लास है बेटा? आज केवल हम कंसेप्ट को सीखेंगे, केवल कंसेप्ट को सीखेंगे, क्योंकि बिना कंसेप्ट के बेटा आपको प्रैक्टिस में कोई मजा नहीं आने वाली है। तो आज आपको केवल कंसेप्ट सीखना है और क्वेश्चन को देखना है कि कैसे मैं उन क्वेश्चन के साथ डील करता हूं। तो आपको भी उस डीलिंग को समझना है, उन क्वेश्चन को आराम से करना है। ठीक है, तो चलते हैं बेटा आगे हम लोग। देखो, तो सबसे पहले बेटा हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बना लेते हैं एक कोऑर्डिनेट, एक निर्देशांक बना लिया बेटा, जिसका इसका नाम हो गया बेटा एक्स अक्ष, है ना, और इसका नाम हो गया बेटा माइनस एक्स अक्ष। इसका नाम हो गया बेटा वाई अक्ष, और इसका नाम हो गया बेटा माइनस वाई अक्ष। ये आपके हो गए बेटा आपके निर्देशांक। ठीक है, जो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु को काटेंगी बेटा, उसको हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या कहेंगे बेटा? मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। जिसने 9th में भी नहीं पढ़ा बेटा, उसको भी बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो आप लोग दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, मूल बिंदु, मूल बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं बेटा? 0,0 होते हैं। एकदम ध्यान रखना, एकदम छोटी छोटी बातों को ध्यान रख के चलना है। ठीक है, ये आपका हो गया मूल बिंदु। उसके बाद बेटा एक्स अक्ष की भुजा को बेटा हम कहते हैं भुज। एक्स अक्ष की भुजा को क्या कहते हैं बेटा? भुज। और वाई अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। वाई अक्ष को क्या कहते हैं बेटा? कोटि। ठीक है, तो ये आपका होने वाला है। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड बेटा, बस एक सेकेंड। देखो बेटा, तो इसका नाम बेटा क्या है? भुज, और इसका नाम है कोटि। अगर मैं निर्देशांक लिखना चाहूँ, अगर मैं निर्देशांक जो आपका लिखा जाता है बेटा, क्या जो निर्देशांक लिखा जाता है, जो निर्देशांक लिखा जाता है बेटा, वो क्या होता है? पहले x लिखा जाता है, दूसरा वाला क्या होता है? बिंदु y होता है। तो इस वाले का नाम क्या है बेटा? भुज। इस वाले का नाम क्या है बेटा? भुज। और इस वाले का नाम क्या है बेटा? कोटि। इस वाले को हम क्या कहेंगे? कोटि। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा, चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करती रहिए दोस्तों के साथ। अब देखो बेटा, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा। अगर मान लो कहीं पे दिया है एक्स अक्ष, कहीं पे दे दे बेटा एक्स अक्ष, अगर हमको कहीं पे दे दिया एक्स अक्ष, तो इसका मतलब उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? तो x प्रेजेंट रहेगा, y 0 हो जाएगा। x प्रेजेंट रहेगा, y 0 हो जाएगा। x प्रेजेंट रहेगा, y 0 हो जाएगा। अगर कहीं पे बोल दिया बेटा y अक्ष,
कहीं पे बोल दिया वाई एच, तो वाई एच में क्या होगा बेटा, वाई एच में क्या होगा, वाई प्रेजेंट रहेगा और x का मान 0 हो जाएगा। यानी जिसकी चर्चा होगी वो प्रेजेंट रहेगा, बाकी सेकंड वाला पॉइंट 0, जिसकी चर्चा होगी वो प्रेजेंट रहेगा, सेकंड वाला 0। आपको इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये रहा बेटा थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखो हम थोड़ा सा आगे अपने पॉइंट को बढ़ाते हैं। मान लो एक ए नाम का पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से बी पॉइंट तक जाता है। अब ए पॉइंट के निर्देशांक बेटा x1 कामा y1 और बी पॉइंट के निर्देशांक बेटा x2 कामा y2 है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं बेटा d है, तो उस d को हम कैसे ज्ञात करेंगे, इनके बीच का अगर डिस्टेंस हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना बेटा, डिस्टेंस d बराबर होता है, क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दूरी निकालने का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है बेटा, ध्यान रखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये एकदम बेहतरीन सा सूत्र मिल गया हमको, ठीक है। एकदम आराम से देखना है, प्यार से देखना है और एकदम छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, क्योंकि बिना संघर्ष किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की बेटा कभी हार नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहीं पे एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँ कि इस मूल बिंदु से मान लो एक कोई पॉइंट बी है, ठीक है, और मुझे यहाँ पे इसका निर्देशांक निकालना है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक बेटा क्या होता है 0, 0 और बी बिंदु के निर्देशांक क्या है बेटा, बी बिंदु के मान लो x1 है और ये y1 है। तो क्या हो जाएगा भाई, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, क्या हो जाएगा। तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 का होल स्क्वायर। तो मूल बिंदु की दूरी का सूत्र ये हो जाएगा बेटा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। तो ये बेटा आपको कुछ दूरी का सूत्र पता चल गया। इसके बाद आपको और कुछ इसमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब हम बेटा सवाल की ओर पढ़ते हैं। यदि कोई पॉइंट ना समझ में आए बेटा तो आप लोग उसका डिस्कशन हमसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। इस पॉइंट को यहाँ पे भी आता कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। चल पहला सवाल क्या कह रहा है, 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। चलो भाई बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक। चल अब देखो बीच की दूरी निकालना है बेटा। एक सेकेंड आप लोग निकालिए इसको। देखो बीच की दूरी का सूत्र, तो सबसे पहले बेटा आप लोग पॉइंट लिख लीजिए 2, 3 और 4, 1। ये आपने पॉइंट लिख लिया। तो इसका नाम दे दो बेटा। पहले पॉइंट को हम कहेंगे x1 और दूसरे पॉइंट को कहेंगे बेटा y1 और इस वाले पॉइंट को कहेंगे x2 और इस पॉइंट को कहेंगे y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो d बराबर यानी डिस्टेंस दूरी बराबर, देखो x2 का मान क्या है बेटा 4 माइनस x1 का मान क्या है बेटा 2
का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ बेटा 1 माइनस y1 का मान बताओ 3 का होल स्क्वायर d बराबर, अब बताओ 4 में से 2 गया बेटा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया बेटा -2 का होल स्क्वायर। अब d बराबर देखो इसका मान क्या आ जाएगा बेटा 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आ जाएगा बेटा 4, तो d बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, d बराबर बेटा निकल के आएगा √8। तो इसको और लिखना चाहें हम अच्छे से तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 इसका मान आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया बेटा आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हमको कुछ सवाल को बेटा टिकल करना है और बेहतरीन सवाल है बेटा, एग्जाम में भर भर के एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछता है सॉरी सॉरी बेटा, देखो तो एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे सवालों को भर भर के बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ अभी बेटा मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट को पकड़ना सिखा रहा हूँ, बाकी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर बेटा मैं कल लेकर आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो -5, -3, 1, 2 के बीच की दूरी का सूत्र निकालना है बेटा, ठीक है, बीच की दूरी का सूत्र निकालना है। तो मुझे ऐसा लगता है बेटा आप लोग इसको होमवर्क में ट्राई करिए, है ना, आराम से इसको होमवर्क में करना। बाकी अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, तो आप लोग इसको बेटा होमवर्क करेंगे, क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, ताकि आप भी सीखिए कि आपने जो सीखा वो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि a, b -a, b के बीच की दूरी निकालो। चलो भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हल, क्या लिखेंगे, हल a, b। दूसरा पॉइंट क्या है, -a, -b। इस पॉइंट का नाम क्या है बेटा, x1, y1, x2, y2। सबसे पहले बेटा हमेशा इसको यही चीज़ मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, √ क्या लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर। फार्मूला जरूर लिखो बेटा, जितनी बार फार्मूला लिखोगे आपको उतनी बार कंठस्थ होता चला जाएगा। तो d बराबर भैया लगाओ, x2 का मान बताओ भाई -a, माइनस x1 का मान बेटा माइनस, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ बेटा -b, y1 का बताओ भाई -b। अब बताओ d बराबर, देखो -a बेटा माइनस का 2a होल स्क्वायर प्लस -b बेटा माइनस का 2b होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको ज़रा और हल करेंगे, और हल करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर बेटा प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ पे देखो बेटा ये आ जाएगा 4b स्क्वायर। गौर से देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 कॉमन ले लेंगे, तो d बराबर बेटा √ के अंदर बेटा 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा बेटा तो 2 हो जाएगा, √ a स्क्वायर प्लस, ये आ गया बेटा आपका d का मान, ये क्या आ गया, d का मान, ठीक है। चलो तो इस प्रकार से बेटा आपको क्वेश्चन को करना है और आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, नहीं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा है एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मान लेते हैं बेटा एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, ठीक है, हमने इस पॉइंट को ले लिया बेटा एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष में बेटा एक्स प्रेजेंट रहेगा, वाई 0 रहेगा, वाई 0 रहेगा। तो यहाँ से बेटा एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, दोनों कह रहा है समदूरस्थ हैं, तो इस पॉइंट को हम बेटा ए मान लेते हैं, ठीक है।
और 2 कामा -5। इस पॉइंट को बेटा B मान लेता हूँ, इसका निर्देशांक -2 कामा 9 दे रखा है। इस पॉइंट को बेटा P मान लेता हूँ, जिसका निर्देशांक आपको ऑलरेडी दे रखा है। x अक्ष की बात कर रहा है बेटा, तो मैं x अक्ष को x लिखूंगा, y वाला अपने आप 0 हो जाएगा। इसकी बात हम लोग शुरुआत ही में कर चुके हैं, ठीक है। कह रहा वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब बेटा समान दूरी पर, ठीक है। चल, तो इसका मतलब जो बेटा PA डिस्टेंस होगी वो PB डिस्टेंस के बराबर है, समदूरस्थ है तो इसका फॉर्मूला इधर देखो, जो होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का बेटा होल स्क्वायर। ये अंडर रूट बेटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ज़रा मुझे इस PA वाले के पॉइंट बताओ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, PA वाले में। तो ज़रा x2 का मान बताओ, x1 y1 x2 y2 -5 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ भाई, एक सेकंड x1 y1 x2 y2 गड़बड़ हो गया। देखो 2 माइनस और वहाँ पे x है, x1 का मान होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ भाई, y2 -5 है और -0 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान बेटा -2 माइनस x1 का मान बेटा x प्लस y2 का मान बताओ जरा, y2 9 भाई, वो y2 है और वो 0। अब ज़रा इसको हल करो, a - b का होल स्क्वायर बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस होगा -2 इंटू a इंटू b, ये होगा 2ab प्लस 5 -5 में से 0 जाएगा बेटा, -5 का स्क्वायर बेटा 25। सेम इसी तरह -2 का स्क्वायर बेटा 4, माइनस का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब प्लस 9 में से 0 जाएगा बेटा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा 81। अब ज़रा इसको और हल करो, ये हो जाएगा बेटा 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x बराबर प्लस 25 बराबर, इसको हल करोगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझना बेटा, जो इस पार भी सेम आइडेंटिटी का होगा, यानी सेम चिन्ह का होगा, वो कट जाएगा। ये सेम चिन्ह का, ये सेम चिन्ह का कट गया, ये सेम चिन्ह का, ये सेम चिन्ह वाला कट गया। अब देखिए ये माइनस का है, वो प्लस का है, ये प्लस का, तो अलग अलग संख्या है, ठीक है। चलो आ जाओ यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बचा क्या बेटा, माइनस का 4x प्लस का 25 बराबर, बचा है बेटा प्लस का 4x प्लस का 81, ये आपका बच गया। अब इसको ज़रा इधर ले आओ, तो माइनस का 4x बराबर 81 माइनस 25,
तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 8x, ये क्या हो जाएगा बेटा 11 में से 5 गया 6, और ये बचेगा 7 में से 2 गया बेटा 5, ठीक है। तो 8 सते 56, तो जो x की वैल्यू निकल के आई बेटा 7, तो x की बराबर क्या आ गया बेटा -7, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आ गई बेटा -7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा अतः P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान क्या है बेटा -7 कामा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको करना होगा बेटा, सवाल को एकदम आसान है, केवल दोनों एक पॉइंट लेना है दोनों से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, तो पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। दोनों के फार्मूले में ये रखेंगे, तो चाहो तो बेटा तुम डायरेक्ट ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, लेकिन एग्जामिनर को दिखाओगे तो उसको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बेटा। मान लो इनकेस कोई तुम्हारा अन्य सवाल गलत हो गया तो वहाँ से उसका बैड इफेक्ट पड़ना, असर कम हो जाएगा और तुम्हें नंबर वो अच्छे दे के निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपको सवाल को करना है बेटा, आराम से एक्सप्लेन करके, शॉर्टकट नहीं भागना है ना। कह रहा है वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बिंदु बी से समदूरस्थ हो, ठीक है, ये बी है, ठीक। चलो सेम सवाल बेटा, वाई अक्ष मान लेते हैं बेटा, एक पॉइंट बी ले लेते हैं पी। वाई अक्ष की बात कर रहा है बेटा, तो x 0 हो जाएगा और y प्रेजेंट हो जाएगा, और यहाँ से इन दोनों को समदूरस्थ कर दिया गया। तो बेटा ये ए पॉइंट हो गया जिसका निर्देशांक दे रखा है 6,5, और ये बी पॉइंट हो गया जिसका निर्देशांक दे रखा है बेटा -4,3, ठीक है। तो इस प्रकार ये दे रखा है, तो ज़रा हल कर लो भाई। अगर ये समदूरस्थ हैं बेटा तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी बी। सेम तरीके से कुछ भी नहीं करना है आपको, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला बेटा, वही फार्मूला x2 - x1 प्लस y2 - y1 बराबर x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये वाला रूट खत्म हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ज़रा वैल्यू पुट कर दो भाई, ज़रा x की वैल्यू, x2 की वैल्यू बताओ भाई, 6 माइनस x1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू बेटा 5 माइनस, देखो इस पॉइंट के लिए यानी पी ए के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पी बी के लिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो y2 5 हो गया बेटा, y1 y हो गया। इसमें देखो ज़रा x2 का मान बताओ ज़रा, x2 है बेटा -4, -x1 का मान 0 प्लस y2 का मान बताओ बेटा 3 माइनस y का मान y1 का मान y। अब ज़रा इसको 6 में 0 बेटा, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको a प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ab बेटा 10y, इसको भी लिख दो। पाँच का स्क्वायर बेटा 25 लिख दो इसको, ठीक है, बराबर 4 में से 0 गया बेटा -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख दो प्लस y स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ भी माइनस आएगा है ना, यहाँ भी आएगा माइनस, तो यहाँ भी देखो 2 3 6 y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा सेम चीज़ कटेगी,
सेम चीज़ कटेगी, वाई स्क्वायर कट गया बेटा। और कुछ कटने वाला है नहीं, तो 36 25 ये बेटा क्या हो जाएगा, 6 5 11 और 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। माइनस का 10 वाई बराबर, ये बेटा इसको जोड़ेंगे तो 16 9 25 और माइनस का 6 वाई। ज़रा इसको और अच्छे से हल करो भाई। तो बचा क्या हमारा, 61 माइनस 10 वाई बराबर 25 माइनस, सॉरी ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, माइनस का 10 वाई प्लस का 6 वाई। सॉरी बेटा, खांसी आ रही है अच्छा। माइनस 61 वाई, ठीक है। तो इसको घटाएंगे बेटा, माइनस का 4 वाई। इसको क्या करेंगे, तो 11 में से 5 गए 6 और 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, तो 4 नहीं है 36। तो y बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस का 9। y बराबर क्या आ गया, माइनस का 9 आ गया। तो हम लिखेंगे बेटा क्या, अतः P बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे, 0 कामा y की वैल्यू क्या निकाले बेटा, -9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, निर्देशांक। क्या हो जाएगा, निर्देशांक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% फंसेंगे और आप इन सवालों को बेहतरीन तरीके से बेटा कर पाएंगे, एकदम जोरदार तरीके से, ठीक है। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए, बाकी बिंदु x, y है और उनसे समदूरस्थ है। तो एकदम आसान से बेटा आप लोग क्वेश्चन कर पाएंगे इसको। तो हम इसको मान लेते हैं बेटा, ये पॉइंट है हमारा x, y, यहाँ से ये समदूरस्थ है। तो यहाँ से अगर समदूरस्थ है, इसका पॉइंट दे रखा है बेटा 7, 1 और ये पॉइंट दे रखा है बेटा 3, 5। थोड़ा स्पीड से करेंगे बेटा, आराम से स्पीड से हम लोग कोशिश करेंगे इसको हल करने का। तो बेटा जो x मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा ये P है, ये A है, ये B है। तो जो बेटा हमारा PA बराबर क्या हो जाएगा, PA बराबर PB हो जाएगा। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बेटा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये अंडर रूट कैंसिल हो गया भाई, तो क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू रख दो, x2 का मान बेटा क्या है 7 माइनस सॉरी x1 का मान बेटा x है होल स्क्वायर, y2 का मान बेटा 1 माइनस y1 का मान क्या है y। इसी तरह बेटा x2 का मान क्या है 3 माइनस x1 का मान बेटा x, y2 का मान क्या है बेटा 5 माइनस y1 का मान y। इसको ज़रा हल करो, 7 का स्क्वायर बेटा 49 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 14x प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर सॉरी माइनस 2y बराबर 3 का स्क्वायर बेटा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का स्क्वायर बेटा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, इसको जब हल करेंगे बेटा तो यहाँ गौर से देखो, कुछ छोड़ने वाला है, कुछ छोड़ने वाला है। ये एक्स स्क्वायर ख़त्म बेटा, ये वाई स्क्वायर ख़त्म। ठीक है, तो कुछ बहुत चीज़ें ख़त्म होंगी,
इससे कोई घबराने वाली बात नहीं। 49 एक 50 हो जाएगा, है ना। और -14 से माइनस, तो ये माइनस का 14x माइनस का 2y प्लस 50। इधर देखो क्या बचा, माइनस का 6x माइनस का 10y और क्या बेटा 25 9 25 5 30 30 4 34, कुछ ये बचेगा। तो x y को एक तरफ समेट के ले आओ, तो माइनस का 14x, उधर से x वाले को घसीट के लाएंगे बेटा, प्लस का x माइनस का 2y, उधर वाले को लाएंगे प्लस का 10y, इधर 34 और माइनस का 50। तो कुछ ये निकल के आएगा बेटा, क्या निकलेगा, 14 में से 6 गया बेटा माइनस का 8x, ठीक है, और ये निकल के आएगा प्लस का 8y बराबर ये 34 6 40, ये निकल के आएगा बेटा 16। तो -8 कामन ले लेंगे बेटा, 8 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -x प्लस y बराबर 16, 8 दूना 16। तो बेटा देखो y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 2, y माइनस एक्स वाई बराबर 2। तो यही संबंध हमको निकालना था बेटा, जिसको हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है। एकदम आराम से प्यार से कैलकुलेशन करेंगे, सवाल 100% सही होगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईमानदारी से और शिद्दत से की गई मेहनत हमेशा सफल होती है बेटा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यदि आप ईमानदारी से शिद्दत से मेहनत करेंगे तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आप झंडे गाड़ेंगे, इसकी कोई वही नहीं, है ना। देखो सेम सवाल बेटा, सेम सवाल सेम पैटर्न, आप लोग इसको कहाँ करेंगे, HW, कहाँ करेंगे, HW में करेंगे, कहाँ करेंगे, HW, ठीक है। आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैटर्न का सवाल मैंने आपको दिया, ठीक है। देखो कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए यदि p बराबर q बराबर के बीच की दूरी भी दे रखा है, ठीक है। चलो हमको डिस्टेंस यानी d का मान दे रखा है बेटा, कितना, 10 मात्रक, ठीक है। कितना दे रखा है बेटा, 10 मात्रक दे रखा है। आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। दोनों के निर्देशांक दे रखे हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। तो d बराबर सूत्र क्या होता है बेटा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d का मान कितना दे रखा है बेटा, 10, ठीक है। अब देखो जरा x2 का मान बताओ भाई, 10 माइनस x1 का मान बेटा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बताओ बेटा 9 और y1 का मान बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो 10 बराबर ये कहीं गड़बड़ है बेटा, सवाल में कहीं गड़बड़ी है। एक सेकंड बेटा रुकना ज़रा, सवाल में कहीं y होना चाहिए, है ना, ठीक है। क्या होना चाहिए, y। एक सेकंड रुकना ज़रा, मैं चेक करके बता रहा हूँ। सवाल में कहीं y होना चाहिए बेटा। हाँ, दस कामा y है, ये यहाँ y है बेटा, ये क्या है y, तो वही तो गड़बड़ कर रहा है, यानी y2 का मान क्या है बेटा, चलो
चलो चलो चलो चलो चलो y2 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 का मान क्या है बेटा, यहाँ रख देंगे y, ठीक है। चलो अब देखो गौर से देखो, तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बेटा, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100। अब बेटा इसका स्क्वायर लगाएंगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो बेटा बचेगा क्या, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, ये क्या बचेगा बेटा y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, y का स्क्वायर y² + 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब प्लस 2 3 6y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 64 उधर गया बेटा, तो 100 - 64 बराबर, ये क्या बचेगा बेटा, अच्छा ये 9 भी तो इधर आएगा, एक सेकेंड, ये प्लस का 9 उधर उस पार जाएगा बेटा, माइनस का 9 हो जाएगा, इधर केवल बचेगा y² + 6y, केवल आपको इतना बचने वाला है, ठीक है। तो 64 9 4 13, ये बेटा बचेगा आपका 100 36, और 36 में से 9 जाएगा बेटा, तो 36 में से 9 जाएगा 27, तो यहाँ 27 बचने वाला है, तो y² + 6y, तो देखो इधर y² + 6y, और ये उधर जाएगा बेटा माइनस का 27 बराबर। अब द्विघात समीकरण बेटा, y² + 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गया बेटा 6, अब देखो y² + 9y माइनस का 3y - 27 बराबर 0। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन है, y कॉमन है, ले लो, तो y + 9, यहाँ पे बेटा -3 कॉमन है, तो -3 कॉमन है, तो बेटा क्या ले लो, y + 9। अब y + 9 बेटा 2 बार है, तो एक ब्रैकेट में, और बचा क्या, y - 3। अब इसको 0 के बराबर कर दो, यदि y + 9 बराबर 0 हो, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, -9। क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए y का मान कभी भी, अच्छा ये भी हो सकता है, एक सेकेंड, ठीक है, आ सकता है ना, y - 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3। तो इसके दो डिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट निकल के आएंगे जहाँ पे इसकी दूरी का मान 10 होगा बेटा। एक होगा क्या, y बिंदु, तो जो y बिंदु निकलेगा बेटा 10 कामा -9 भी हो सकता है, और एक 10 कामा 3 भी हो सकता है, तो ये दोनों बिंदु इसके लिए सही हो जाएंगे बेटा, ठीक है। आराम से बेहतरीन तरीके से हमने सवाल को कर दिया, ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से समझिए, ना समझ में आए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स को छाप दीजिए। भाई कुछ नहीं था, डी का मान दे रखा था, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया, आराम से वैल्यू को हल कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, चलो, तो अब हम आ जाते हैं, ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है, अनुपात वाले सवाल है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग एक निर्देशांक समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोले थे बेटा, एक्स अक्ष, ये है बेटा -x अक्ष, ये है y अक्ष, और ये है बेटा -y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ से हमने ठीक है,
अब मान लेते हैं बेटा एक पॉइंट यहाँ कहीं बी है, ठीक है, जिसके निर्देशांक मान लो x, y है, ठीक है, और इसके निर्देशांक बेटा x1, y1 और इसके निर्देशांक बेटा x2, y2 और ये m अनुपात n में विभाजित है। किसमें? m अनुपात n में विभाजित है। ये रेखा किसमें विभाजित है? m अनुपात n में। तो जो इसका सूत्र होगा बेटा अंतः विभाजन, एक होता है बेटा अंतः विभाजन, एक होता है आपका वाह विभाजन। अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, तो जो अंतः विभाजन का जो सूत्र होगा बेटा, एक सेकंड, हाँ ठीक, तो जो अंतः विभाजन का सूत्र होगा वो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर यहाँ लिख देता हूँ मैं, x, y बराबर m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, कामा। इसी तरह y वाले का m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। तो ये आपका अंतः विभाजन का सूत्र हो जाएगा और आराम से इसको हल कर लीजिएगा, आपका सवाल आएगा, ठीक है। चल, ये सूत्र थोड़ा सा जानकारी देनी थी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट है x1, x2 और y1, इसका मिड पॉइंट या मिड पॉइंट के इधर उधर भी है और वो इसका बिंदु का निर्देशांक x, y है और ये रेखा उसको m अनुपात n में विभाजित करती है, तो उसका सूत्र ये आपका हो जाएगा। यदि अगर बाह्य विभाजन कहता है, जो कि आपकी सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका माइनस लगने वाला है और कुछ नहीं। अच्छा, देखो इस सवाल में आ जाओ, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4, -3 है ना, और 8, 5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3, 1 में विभाजित करते हैं, ठीक है। इसमें सब कुछ दे रखा है, तो वो बिंदु यानी x, तो हम यहाँ जब हल करेंगे बेटा, तो इसको हम सीधे लिख देंगे, माना वह बिंदु ठीक है, वह बिंदु क्या हो जाएगा, x, y, ठीक है। तो बताओ x, y बराबर क्या सूत्र था, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कामा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब ज़रा मुझे ये बताओ, ये x1 है बेटा, ये y1 है, तो यहाँ पे लिख दो 4, 3 और क्या है 8, 5, और जो अनुपात दे रखा है बेटा वो क्या है 3:1। तो यहाँ पे सब लिख दो, चीज़ें एकदम डिटेल से लिख दो, इसमें कोई चीज़ शर्माओ नहीं लिखने में। x1, y1, x2, y2, m का अनुपात n, ठीक है। ये हो गया बेटा, ठीक है। तो x बराबर, अब x बराबर लगाओ सवाल, m x2, जरा m का मान बताओ जरा, 3 गुणे x2 का मान बेटा, x2 का मान क्या है 8, प्लस गौर से देखना एकदम आराम से, n का मान देखो यहाँ पे देखो, n x1 है तो n का मान बेटा 1 है, गुणे x1 का मान 4 है, अपॉन जरा m प्लस n यानी 3 प्लस 1, सेम कंडीशन y के साथ आ जाओ, m मतलब 3 गुणे y2 का मान बेटा, y2 का मान 5 है, प्लस ny1
1 गुणे y1 का मान बेटा y1 -3 अपॉन में m+1 तो यहाँ मैं लिखूंगा x, y। तो देखो x, y क्या निकल के आएगा, तो x, y निकल के 8 त्रिक 24 अब +4 × 4 बटे 3 × 4 कामा 5 3 15 -3 बटे 3 × 4 तो x, y बराबर 24 4 28 7 चौक 28 बेटा 7 आ जाएगा। इसमें देखो 15 में से 3 गए 12 4 3 12 तो x, 3 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, 3। एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आप बेहतरीन तरीके से सवाल को कर पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब देखो सेम सवाल बेटा, सेम सवाल है, आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप लोग आराम से इसको होमवर्क में करिए, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, ठीक है। नो बहानेबाजी, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो जब तक आपके अंदर आग नहीं लगेगी यूपी बोर्ड टॉपर बनने वाली, तब तक आपका कोई मज़ा आने वाला नहीं है। जब आग लगेगी तभी तो आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगी, है ना। नींद नहीं आएगी आपको, पागल हो जाएंगे आप। और एम के लिए पागल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल कह रहा है बिंदु ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित है भाई, ये समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई बात नहीं, सवाल आराम से करते हैं, इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं भैया एक रेखाखंड ये है, ठीक है, और इसका ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट इसका ये हो गया, और इसको विभाजित करने वाला एक पी पॉइंट हो गया बेटा, एक इसका क्यू पॉइंट हो गया, ठीक है। मान लेते हैं तो रेखा 1 2 3 यानी एक एक उसमें विभाजित हो गई, 3 खंड हो गए, 1 खंड 2 खंड 3 खंड, ठीक, त्रिभाजित हो गया। तो जो ए पॉइंट का निर्देशांक है बेटा 2, -2, और जो बी पॉइंट का निर्देशांक दे रखा है -7, 4, ठीक है, ये दे रखा है। हमको पी पॉइंट का निर्देशांक निकालना है, तो मान लेते हैं बेटा पी पॉइंट का निर्देशांक एक टाइम पे x, y है, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, तो गौर से देखो, अगर हम पी पॉइंट के निर्देशांक निकालना चाहें तो अभी ये क्यू पॉइंट को ढक दो तो आपको ए पी बी दिखेगा, ए पी बी। तो अगर मुझे ये बताओ ये एक है और ये नहीं है, तो ये पूरा बताओ एक खंड मिल के 2 खंड हो जाएगा। अरे ये नहीं है तो पूरा एक खंड मिल के 2 खंड, और ये इधर अकेला एक खंड, तो ये विभाजित हो जाएगा बेटा 1:2 में, ये 1 में और ये पूरा 2 में। और जब क्यू पॉइंट के निकालेंगे तो बेटा यही पूरा हो जाएगा 2 खंड के, और ये अकेला हो जाएगा 1 खंड का, ठीक है। ये अनुपात मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम बेटा निकालते हैं, चलो तो हम निकालते हैं पी बिंदु के निर्देशांक। किसके निकालते हैं, पी बिंदु के निर्देशांक। तो पी बिंदु के जो निर्देशांक है बेटा वो x, y है, और ये हमारा पी बिंदु के लिए डायरेक्ट हम ले रहे हैं, तो ये m हो गया, ये तो हम लिख लेते हैं m/n का मान 1/2, ठीक है। और a पॉइंट 2, -2, और b पॉइंट है हमारा -7, 4। तो ये बेटा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो जो हमारा बेटा सूत्र निकलेगा x, y बराबर mx2 nx1 अपान m+n,
my2 ny1 अपान m प्लस n। तो फिर क्या हो जाएगा भैया, देखो x कामा y बराबर m का मान बताओ जरा। m का मान बेटा 1 है गुणे x2 का मान भाई -7 प्लस n का मान 2 है, x1 का मान बेटा 2 अपॉन में m प्लस 1 3 हो गया कामा। इधर देखो m का मान बेटा 1 है, y2 का मान 4 है प्लस n का मान 2 है, y1 का मान -2 है अपान m प्लस 1 3 हो गया। तो x कामा y देखो इधर -7 प्लस 4 -7 प्लस 4 -3 बटा 3 बेटा -1 आ जाएगा। गौर से देखना है, ये 2 दूनी 4 और -7, तो 4 में से -7 -3 बटा 3 बेटा 1 आ जाएगा। अरे ये प्लस का 4, ये दोनों का गुणा माइनस में 4, 4 में से 4 गया 0 बटा 3 मतलब 0 आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई P बिंदु के निर्देशांक वो क्या निकल के आएंगे भाई साहब, -1 कामा 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, -1 कामा 0। इसी तरह बेटा हम निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। अब बिंदु Q के निर्देशांक बेटा हम मान लेते हैं a कामा b, स्मॉल a कामा b। तो स्मॉल a कामा b बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब देखो a कामा b, अरे भाई बताओ जरा m की वैल्यू बताओ, m की वैल्यू इसके लिए चेंज हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 गुणे x2 की वैल्यू बताओ जरा, x2 ये तो सेम रहेगा, x2 की वैल्यू बेटा -7, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, x1 का मान हो जाएगा 2, अनुपात में वही रहेगा। my2, m का मान बेटा 2, y2 का मान, y2 है y2 है 4 प्लस ny1 1, y1 का मान बेटा y1 आपका हो जाएगा 2 -2 अपॉन में 3। जब इसको हल करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12 माइनस का, तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसको हल करो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से भाग लगाएंगे 3 दूनाई 6, तो ये आ गया बेटा -4 कामा 2। तो यानी दोनों के निर्देशांक बेटा P बिंदु के निर्देशांक जो निकलेंगे वो क्या निकला है, -1 कामा 0, और जो Q बिंदु के निर्देशांक निकले बेटा -4 कामा 2। ठीक है, तो ये आपके बेटा निर्देशांक निकल आए, आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, तो अब आप लोग ये क्वेश्चन करिए, ये आपके लिए फ्री में होमवर्क है ना। आप लोग सोचिए मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ। सेम क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को देता हूँ। ठीक है, बाकी टीचर तो आते हैं आराम से पढ़ाएंगे, 1-2 सवाल कराएंगे, चले जाएंगे, फिर आप मुंह बनाते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए 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 भाई चलिए, और क्या है ज़रा मैं देख तो लूँ। ठीक है, चल ठीक। अब देखो ज़रा, कह रहा है बिंदु -3 कामा 10 और 6 कामा 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 कामा 6 को किस बिंदु पे विभाजित करता है। तो हम लोग चित्र बना लिए भाई, मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। सॉरी, अब देखो A पॉइंट का -3 कामा
ये 10 हो गया और ये हो जाएगा बेटा 6 कामा -8। ठीक है, इस बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को -1 कामा 6। अब भैया अनुपात नहीं दे रखा, इसी का मान हमसे पूछ लिया, तो क्या दिक्कत है? ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2 और ये हमारा भैया x कामा y। तो हमको सूत्र पता है बेटा, क्या? x कामा y सॉरी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये होता है। तो जरा x इसके बराबर ले लो बस। तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा? x की वैल्यू -1 बराबर, ये वाला x पूरे के बराबर है, तो भाई m का मान नहीं पता, x2 का मान बता दो जरा। x2 का मान भाई 6 है, प्लस n का मान नहीं पता, x1 का मान बता दो बड़े भाई, -3 है, अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तिरछा गुणा करा दो तो -m -n हो जाएगा। ये भैया 6m सॉरी माइनस का 3n हो जाएगा। इन भाई साहब को उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ। तो मैं उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का m, तो 6m प्लस m हो जाएगा बराबर माइनस का 3n। एक सेकंड, इसको इधर लाया था, रहने दो, इधर ही रहने दो। ठीक है, इसको इधर ले आए और इसको भी ले आओ। माइनस का 3n प्लस का m बराबर 0 कर दो, तो 7m माइनस का 2n बराबर 0। ये उधर जाएगा बेटा, 7m बराबर 2n। तो इसको देखो और देखो अच्छे से, 7m अब देखो इसमें क्या करेंगे, m को रोकेंगे और इधर वाला m इसके बट्टे में लाएंगे। अब देखो इधर वाला 2 रोकेंगे और इधर वाला 7 इसके बट्टे में लाएंगे, तो हमको जो अनुपात मिलना था बेटा m अनुपाते n, वो मिल गया 2:7। ये हमारा मिल गया बेटा 2:7। इसी तरह हम चाहे तो y वाले को लेकर के भी हल कर सकते थे, वही अनुपात हमारा वो भी निकालता, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम लोग क्वेश्चन को कर पाए और हम लोगों ने इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। और इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ दम नहीं है बेटा, तो जो थोड़े बहुत क्वेश्चन छूटे होंगे वो PYQ से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा बेटा आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास सेटअप की जाए। ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छा सा बेनिफिट मिल सके, आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्राप्त कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अपने अच्छे नंबर को प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, तो मिलता हूँ बेटा इसी प्रकार की वीडियो से, इसी तरह के कंसेप्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़ बेटा। ठीक है, जय हिंद।